तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है? देखो, डिराइव्ड यूनिट्स का मतलब है नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज वेरी लार्ज, जैसा मैं कह रहा हूँ आपको बार बार। तो पीपल डिसाइडेड टू एक्सप्रेस द यूनिट्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, दीज यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, बाकी सारी क्वांटिटीज की जो यूनिट है क्या कहलाएगी? डिराइव। जैसे आपका एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट आप क्या बोलते हो? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट है ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन खुद फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो क्या कहलाएगी? डिराइव्ड यूनिट कहलाएगी। तो अभी तक दो बातें आपके समझ में आई है, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, जो 7 डिफाइंड है अभी सिस्टम इंटरनेशनल, उनकी यूनिट फंडामेंटल यूनिट कहलाएगी। बाकी जितनी क्वांटिटीज है आप उनकी टर्म में एक्सप्रेस करो। ठीक है, तो उनकी जो यूनिट है वो क्या कहलाती है? डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती है। ठीक है, आपको दोनों क्लियरिटी है फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स पर। तो नाउ फंडामेंटल यूनिट वर डिसाइडेड बाय डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट नेशन। तो इसलिए सिस्टम ऑफ यूनिट बहुत सारे जनरेट हो गए टाइम टू टाइम। किसी कंट्री ने, पहले कोई इतनी यूनिटी या इतना इंफॉर्मेशन नहीं होती थी कि सारे कंट्रीज कनेक्टेड रहे, बात करते रहे, ऐसा नहीं। तो कभी किस कंट्री ने मान लिया, सबको फंडामेंटल यूनिट तो समझ में आ गई थी, सब जगह साइंटिस्ट होते हैं हर कंट्री। ठीक है, तो सबको समझ में आ गई थी कि फंडामेंटल यूनिट्स लेंथ मास टाइम है, तीन ही समझ में आई थी। ठीक है, तो सबने इनकी क्वांटिटीज अलग अलग कर दी अपने अकॉर्डिंग। तो जो सबसे फेमस हुए, जो सबसे ज्यादा फैल पाए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है ना, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मीनिंग क्लियर हो रहा है आपको? कंप्लीट सेट ऑफ बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अगर आपने बेस यूनिट्स मान लो, अभी तो आपने मीटर किलोग्राम सेकंड लिए, कभी कोई किसी ने सेंटीमीटर ग्राम सेकंड भी लिए थे। ठीक है, तो जब बेस यूनिट्स अलग हो गई तो सारी डिराइव्ड यूनिट भी उसकी टर्म में आ जाएगी। ठीक है ना, तो एक कंप्लीट सेट ऑफ बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर है बेटा सबको? जसवंत, कोई डाउट तो नहीं है आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स की डेफिनेशन? नो सर। सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है कंप्लीट सेट ऑफ बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, complete set of base units and derived units is called system of units. So we will go through fourth system of units. तो ये बहुत फेमस रहे हैं हमेशा से। ठीक है, बाकी भी बहुत सारे बने, बट जो बाहर आ पाए कंट्री से, कई कंट्रीज में फैल पाए धीरे धीरे, तो फिर वो सबसे फेमस ही है। तो अब सारा काम फोर्थ में होता है, ऐसा ही मतलब सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, बट ये भी फेमस हुए हैं, जैसे फुट पाउंड सेकेंड। आपको रिलेशन विलेशन जिसके याद है, ठीक है, अलग से याद करने की जरूरत। ठीक है ना, कि पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं, फुट में कितने मीटर होते हैं, ये सब पे नहीं पूछते हम। ठीक है, जो आपको याद है मीटर सेंटीमीटर किलोग्राम, और आते रहेंगे बीच बीच में, जैसे कि आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसकी दोनों फेमस यूनिट है टेस्ला और गॉस, तो फिर आपको वहाँ रिलेशन याद करना है। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे अपने आप आते रहेंगे याद करने वाले। तो इसलिए अलग से इस चैप्टर में याद करने पे जोर नहीं देंगे बेटा, इसलिए मैं शुरू में पढ़ाता भी नहीं हूँ, एंड में पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, कि वो रिलेशन सब चीजें अपने आप ही याद हो जाती। ठीक है, तो हम अलग से कुछ ऐसा याद करने पर भी अभी जोर नहीं देंगे, हमें अपने आप सब याद। स्कूल वाले जितना जहाँ तक याद करने को बोले आप कर लेना। ठीक है, तो देखो आप, ये सिस्टम इंटरनेशनल और एफ फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, अब सारा काम इससे होता है। ठीक है, तो ऐसा ही सिस्टम में बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताई आपको, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं? किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, इनके सिंबल स्टैंडर्ड सिंबल है। तो ये सब पूरी टेबल है, स्टैंडर्ड टेबल। एम्पियर का स्टैंडर्ड सिंबल कैपिटल ए है, कैंडेला का सीधी है, मोल में ई हटके MOL इसका स्टैंडर्ड सिंबल होता है। तो कहीं 2 मोल लिखा हुआ है तो ये मत समझना उसने स्पेलिंग गलत कर दी, 2 MOL सिंबल है मोल का। ठीक है, अब इनके साथ ये तो फंडामेंटल यूनिट्स हो गई, कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट भी हैं ऐसा ही सिस्टम, जो हम क्या कहलाती है? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल तो 12th में पढ़ेंगे अपन क्या होता है, 3D एंगल है बेसिकली। ठीक है, और प्लेन एंगल क्या होता है आपका, जो आप पढ़ते हैं रेडियन। ठीक है ना, जो आप पढ़ते हैं सर्कल पर एंगल बनते जाते हैं, 0, π/2, π/4, ये सारे एंगल क्या है? प्लेन एंगल है, तो इसकी यूनिट होती है रेडियन। देखो ऐसा यूनिट डिग्री नहीं। ठीक है ना, प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन। और इस तरह से सॉलिड एंगल की ऐसा यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल अपन 12th में पढ़ेंगे डिटेल में, काफी ज्यादा पढ़ाता हूँ सॉलिड एंगल।
ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा आपको? ये पूरा यूनिट्स के बारे में था, चैप्टर का नाम है यूनिट। इसमें देखो 3 पार्ट है मेरे हिसाब से, ज्यादा देखा जाए तो यूनिट, डायमेंशंस और एरर एनालिसिस, ये 3 मेजर इसके पार्ट है। बीच बीच में कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स और ऐसे टॉपिक भी डाल रखे। तो यूनिट्स वाला पार्ट इतना ही था कि कौन कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट्स चले, क्या ऐसे फंडामेंटल यूनिट्स हैं, क्या डिराइव्ड यूनिट्स हैं, क्या सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। ये एसआई सिस्टम की तो फेमस सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है ना। जो मतलब बाकी सारी को ये भी इंडिपेंडेंट है, बेसिकली डायमेंशन लेस होती है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है। ये थीटा जो होता है आपको पता है रेडियस लेंथ पे डिपेंड करता है, बट क्या हुआ, लेंथ अपॉन लेंथ, तो उसकी कोई यूनिट ही नहीं बन पाई, ठीक है ना। तो उसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, मीटर अपॉन मीटर की तरह तो लिखोगे नहीं, ठीक है ना। ऐसे सॉलिड एंगल होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर, तो एरिया की भी क्या होती है, लेंथ स्क्वायर, और नीचे आर स्क्वायर आ रहा है उसकी भी लेंथ स्क्वायर, तो उसको ऊपर किसी की टर्म में तो लिख नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए इनके यूनिट के नाम अलग से रखने पड़ गए, क्योंकि ये क्या है, लेंथ अपॉन लेंथ और लेंथ स्क्वायर अपॉन लेंथ स्क्वायर आ रहा है। तो इसलिए इसको अलग से सिस्टम इंटरनेशनल में जगह मिल गई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या सप्लीमेंट्री यूनिट्स के नाम से, ठीक है। तो प्लेन एंगल क्या होता है आपका, रेडियन में बोलते हैं इसको, एसआई यूनिट जो है। सॉलिड एंगल की क्या होती है, एसटी रेडियन, ठीक है। रोहित, क्लियर है आपको यहाँ तक की बातें सारी? फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ओके बेटा, तो ये सारा आपका यूनिट के बारे में था, ठीक है। अब हम चलेंगे डायमेंशनल, सेकंड जो उसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस, वो क्या होता है देखते हैं।